बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव अमीर नहीं था, लेकिन लोग मेहनती थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी अंदर अंधेरा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जंगल सबको कुछ न कुछ देता है, लेकिन लालच करने वाले को वापस नहीं आने देता। उसी गांव में एक टूटा सा झोपड़ा था। झोपड़े की छत से पानी टपकता था। उसी झोपड़े में मोहन रहता था, अपनी बूढ़ी माँ के साथ। मोहन, आज फिर खाली हाथ तो नहीं लौटेगा ना? मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हल्की मुस्कान दी। माँ, जंगल ने आज तक हमें भूखा नहीं रखा। असल में मोहन खुद जानता था, लकड़ी कम हो रही है, पैसे और भी कम। पिछले हफ्ते दवा के पैसे तक नहीं थे। मोहन जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे रघु मिला। अरे मोहन, आज फिर उसी पुराने हिस्से में जाएगा? लकड़ी भी वहीं मिलती है ना, और गुफा भी। मोहन रुक गया। कौन सी गुफा? अरे तू नहीं जानता, जंगल के अंदर एक गुफा है। जो भी वहाँ गया या तो अमीर बना या फिर लौटा ही नहीं। मोहन ने हंसकर बात टाल दी। कहानियाँ पेट नहीं भरती रघु। लेकिन उस दिन किस्मत ने मोहन को उसी रास्ते पर मोड़ दिया जहाँ से कहानियाँ शुरू होती है। लकड़ी आज सच में कम मिली। सूरज ढलने लगा। मोहन आगे बढ़ता गया और अनजाने में जंगल के उस हिस्से में पहुँच गया जहाँ पक्षी भी नहीं बोलते थे। अचानक हवा ठंडी हो गई। मोहन ने कदम रोके। ये जगह अजीब है। तभी जमीन से गहरी आवाज आई। मोहन। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है, कौन है? पेड़ों के बीच एक पुरानी चट्टान हिलने लगी और धीरे धीरे उसके सामने गुफा का मुंह खुल गया। तू देर से आया है मोहन। मोहन पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। मैं सिर्फ लकड़हारा हूँ। यही वजह है कि तू चुना गया है। गुफा के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दिया जला हो। अंदर आ, या फिर गरीब ही मर। मोहन ने माँ के चेहरे को याद किया। खाली घर, बीमारी, भूख। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही मोहन ने गुफा में कदम रखा, पीछे का रास्ता बंद हो गया। अब बाहर कैसे जाऊंगा? जो सच चुनता है वही बाहर जाता है। और उसी पल मोहन को समझ आ गया, ये गुफा सोने की नहीं, इंसान की परीक्षा लेने वाली है। गुफा के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि मोहन को अपनी सांसों की आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। पीछे मुड़कर देखा, जहाँ से वो अंदर आया था वहाँ अब सिर्फ ठोस चट्टान थी। अरे, रास्ता तो बंद हो गया। जो अंदर आता है वह बाहर जाने की शर्त अंदर ही पूरी करता है। मोहन का गला सूख गया। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे छोड़ दो। यही बात सब कहते हैं। अचानक गुफा की दीवारों पर हल्की नीली रोशनी फैल गई। मोहन ने देखा, 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सोने की चमक से भरा था। दूसरा रास्ता अंधेरा और डरावना था। तीसरा रास्ता साधारण मिट्टी का था, ना चमक ना डर। 3 रास्ते हैं, एक सच, 2 धोखे। अगर मैं गलत चुन लूं तो वही होगा जो पहले हुआ है। मोहन के दिमाग में रघु की बात घूम गई। या तो अमीर बने या फिर लौटा ही नहीं। उसने पहला रास्ता देखा। सोना, चांदी, हीरे, सब कुछ चमक रहा था। बस थोड़ा सा ले लूं, माँ की दवा आ जाएगी। उसका पैर पहले रास्ते की ओर बढ़ा। तभी याद रख मोहन, जो दिखता है वही सबसे बड़ा झूठ होता है। मोहन रुक गया।
उसने दूसरा रास्ता देखा। अंधेरा, अजीब आवाजें, डर। यह तो मौत जैसा लग रहा है। आखिर में उसने तीसरे रास्ते को देखा, साधारण, बिना किसी लालच के। अगर ये गुफा सच देखती है तो सच कभी चमकदार नहीं होता। मोहन ने तीसरा रास्ता चुना। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से भयानक आवाज आई। बहुतों ने यही रास्ता चुना, लेकिन बीच में डर गए। जमीन हिलने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। अगर मरना ही है तो अभी मार दो। अचानक सब कुछ रुक गया। डर में भी सच बोल दिया। यही पहली परीक्षा थी। मोहन के सामने एक पत्थर का दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें। बूढ़े ने कड़वी मुस्कान दी। मोहन सन्न रह गया। मैं इस गुफा का पहला कैदी हूँ। कैदी? आप यहाँ क्यों? क्योंकि मैंने पहले रास्ते में सोना उठाया था। तो क्या आप बाहर नहीं जा सकते? नहीं बेटा, जब तक कि कोई और वही गलती ना दोहराए। मोहन को समझ आ गया, ये गुफा सिर्फ देने नहीं, बदलने आती है। अब तेरी दूसरी परीक्षा शुरू होगी। अचानक गुफा की आवाज फिर गूंजी। अब उसे दिखाओ जो वह खोने से सबसे ज्यादा डरता है। मोहन की आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। बीमारी, कमजोरी और खाली घर। अगर माँ को कुछ हुआ तो सारी दौलत बेकार है। अब तू सच में अंदर आ चुका है। गुफा अचानक पूरी तरह शांत हो गई। ना आवाज, ना रोशनी। मोहन को लगा जैसे उसकी सांसें भी किसी और की हो गई हो। अब क्या होगा? अब गुफा तेरे दिल पर वार करेगी। दिल पर? बूढ़े ने दीवार की ओर इशारा किया। अचानक दीवार आईने की तरह चमकने लगी। मोहन ने जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मोहन का झोपड़ा, दरवाजा खुला। अंदर उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी, ना हिलती हुई, ना बोलती हुई। माँ! अगर तू यहाँ से कभी बाहर नहीं गया तो यही होगा। मैं सब छोड़ दूंगा, सोना चांदी सब, बस मेरी माँ को। अब सौदा नहीं, अब चुनाव। यही जगह है बेटा जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। दीवार पर दृश्य बदल गया। मोहन दिखा, अमीर, बड़ा घर, बहुत सारा धन। लेकिन घर खाली था, कोई माँ नहीं। एक तरफ दौलत, एक तरफ जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है। ये सच नहीं है, ये झूठ है। सच और झूठ तभी अलग होते हैं जब इंसान फैसला करता है। मोहन ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में माँ की आवाज गूंजी। ईमान से कमाया हुआ सूखी रोटी भी मीठी होती है। अगर मेरी माँ मेरी वजह से बचेगी तो मैं यहाँ से खाली हाथ भी चला जाऊंगा। यही वो जवाब था जो कम लोग देते हैं। बूढ़े आदमी की काया कांपने लगी। धीरे धीरे उसकी उम्र कम होने लगी। कुछ ही पलों में बूढ़ा आदमी एक अधेड़ व्यक्ति बन गया। आप बदल रहे हैं। हर बार जब कोई लालच नहीं चुनता तो मेरा शाप थोड़ा कम हो जाता है। मोहन समझ गया, गुफा सिर्फ लोगों को नहीं, उनके कर्मों को कैद करती है। अब तीसरी परीक्षा आएगी और अगर मैं उसे भी पास कर गया तो तू वो जान जाएगा जो किसी को नहीं पता। गुफा बोलती क्यों है? अचानक दूर से एक और आवाज आई, जानी पहचानी आवाज। मोहन, मदद चाहिए क्या? मोहन चौंका। ये आवाज रघु? अंधेरे से रघु बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और। मैं भी गुफा तक पहुंच गया दोस्त। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। अब खेल खतरनाक होने वाला है।
गुफा की आवाज फिर गूंजी। अब एक परीक्षा नहीं, 2 दिल की होगी। मोहन और रघु आमने सामने खड़े थे। 2 दोस्त, 2 सोच, एक गुफा। गुफा के अंदर अब अंधेरा नहीं था। हल्की पीली रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। मोहन और रघु आमने सामने खड़े थे। दोनों एक ही गांव के, दोनों लकड़हारे, लेकिन रास्ते अब अलग अलग थे। रघु, तू यहाँ कैसे पहुंचा? जिस रास्ते से हर कोई नहीं जाता। क्या तू भी सोने के पीछे आया है? सोना? मोहन, मैं उससे कहीं ज्यादा लेने आया हूँ। तीसरी परीक्षा अब शुरू होती है। दीवारें हल्की हल्की हिलने लगी। जमीन से एक पत्थर का चबूतरा बन गया। उस पर 2 संदूक रखे थे, एक बड़ा चमकदार, दूसरा छोटा साधारण। इन दोनों में से हर एक को एक एक संदूक चुनना है। अगर हम एक ही संदूक चुन ले तो कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। मोहन ने रघु की ओर देखा। हम दोस्त हैं रघु, सोच समझकर चुनना। दोस्ती भूख नहीं मिटाती मोहन। मोहन का दिल डूब गया। गुफा ने गिनती शुरू की। मोहन की आंखों में माँ का चेहरा आया। रघु की आंखों में बड़ा घर, नौकर और इज्जत। 3, 2, 1। रघु ने बड़ा संदूक पकड़ लिया। मोहन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर छोटे संदूक की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही दोनों ने अपने अपने संदूक खोले, रघु के संदूक से सोना छलक पड़ा, इतना ज्यादा कि जमीन भर गई। देखो मोहन, मैं जीत गया। मोहन के संदूक में कुछ भी नहीं था, बस एक पुराना कागज। रघु हंसा। कागज से पेट नहीं भरता। अचानक गुफा गूंज उठी। रघु, तू परीक्षा में असफल हुआ। रघु की हंसी अटक गई। क्या मतलब? मेरे पास सोना है, लेकिन तूने दोस्ती खो दी। जमीन हिली। सोना धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। नहीं नहीं, ये मेरा है। रघु, लालच ने तुझे अंधा कर दिया। रघु ने मोहन की ओर देखा। अगर मैंने छोटा संदूक चुना होता तो तू यहाँ खड़ा होता। रघु के चारों ओर पत्थर की दीवारें उठने लगी। उसे छोड़ दो, गलती हो गई है। हर गलती की माफी नहीं होती। रघु धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। मोहन, माँ का ख्याल रखना। और रघु हमेशा के लिए गुफा का हिस्सा बन गया। दौलत के लिए दोस्ती खोना सबसे बड़ा नुकसान है। गुफा कुछ देर खामोश रही। मोहन ने आंसू पोंछे। अब अंतिम परीक्षा बचेगी मोहन। मैं तैयार हूँ। अचानक गुफा की दीवार खुली और बाहर जंगल की हल्की रोशनी दिखी। अंतिम परीक्षा गुफा के बाहर होगी। मोहन धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था। अगर गुफा बाहर भी पीछा करती है तो? मोहन जैसे ही गुफा से बाहर निकला, तेज धूप ने उसकी आंखें चौंका दी। उसे लगा जैसे कई दिन बीत गए हो, लेकिन सूरज देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। क्या मैं सिर्फ कुछ घंटे अंदर था, या वक्त ही यहाँ अलग चलता है? गुफा का मुंह उसके पीछे पीछे धीरे धीरे फिर से बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहन बिना रुके गांव की ओर दौड़ा। दिल तेज धड़क रहा था। एक ही डर था, माँ। जब मोहन अपने झोपड़े के पास पहुंचा तो उसने जो देखा उससे उसके कदम अपने आप रुक गए। झोपड़ा वहीं था, लेकिन दरवाजे पर भीड़ खड़ी थी। ये सब यहाँ क्यों? मोहन ने भीड़ को चीरते हुए अंदर कदम रखा। माँ खाट पर लेटी थी, जिंदा लेकिन बहुत कमजोर।
माँ, तू ठीक है? अरे पगले, तू जंगल गया था और पूरा दिन लौटा ही नहीं। मोहन सन्न रह गया। पूरा दिन? हाँ मोहन, सुबह हो गई थी और अब शाम। मोहन समझ गया गुफा के अंदर समय अलग चलता है। आज एक अजनबी आया था, उसने दवा दी और बोला ये कर्ज नहीं है। अजनबी? कैसा अजनबी था माँ? सफेद कपड़े और आंखें बहुत गहरी। मोहन को वही बूढ़ा याद आया जो गुफा के अंदर था। तो गुफा बाहर भी पहुंच चुकी है। रात गहरी हो गई, गांव सो गया, लेकिन मोहन जाग रहा था। अचानक बाहर से हल्की आहट आई। झोपड़ी के बाहर एक परछाई खड़ी थी। मोहन ने दरवाजा खोला। सामने वही अधेड़ा आदमी था जिसे उसने गुफा में देखा था। आप यहाँ कैसे? क्योंकि अंतिम परीक्षा यहीं से शुरू होती है। अब क्या चाहिए गुफा को? मेरे दोस्त को ले लिया, मुझे डर दिखाया। मोहन की सांस तेज हो गई। अधेड़ आदमी ने जंगल की ओर इशारा किया। अब वो देखेगी तू दूसरों के लिए क्या करता है। कल सुबह तू अकेला नहीं जाएगा, पूरा गांव तेरे साथ चलेगा। मोहन ने सवालिया नजर से देखा। मोहन समझ गया अब परीक्षा सिर्फ मोहन की नहीं, उसके फैसले की होगी। अगर इसमें किसी की जान बचेगी तो मैं तैयार हूँ। अधेड़ आदमी मुस्कुराया। यही जवाब गुफा सुनना चाहती थी। और वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा था। किसी को ठीक से नहीं पता था कि जंगल क्यों जाना है, लेकिन सब जानते थे मोहन झूठ नहीं बोलता। मोहन, अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी। माँ मोहन के पास आई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी। बेटा, अगर तुझे लगा कि ये सही है तो जा। मोहन ने माँ के पैर छुए और आगे बढ़ गया। जब गांव वाले उस हिस्से में पहुंचे जहां गुफा थी, तो सब रुक गए। वहां आज भी न पक्षी थे न जानवर। ये जगह आज भी डरावनी है। डरो मत, गुफा में नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर हम लालच नहीं करेंगे। मोहन आगे बढ़ा। जैसे ही मोहन ने पहला कदम रखा, जमीन हिली। सबके सामने चट्टान हटी और गुफा खुल गई। गांव वाले घबरा गए। आज एक नहीं कई आए हैं। ये बोल रही है। हाँ, ये सिर्फ सच सुनती है। गुफा के अंदर से वही अधेड़ आदमी बाहर आया। आज वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पत्थर जैसे जमे कई चेहरे थे। कुछ बूढ़े थे तो कुछ जवान। ये लोग हमारे गांव के हैं। ये वही लोग हैं जो सालों पहले जंगल में आए और लौटे नहीं। लौटे नहीं क्योंकि उन्होंने लौटना नहीं चुना। मोहन की आंखें फैल गई। गुफा की आवाज फिर गूंजी। ये गुफा खजाना नहीं देती, ये इंसान को आईना दिखाती है। जो लालच को चुनता है वो यहीं रुक जाता है, जो सच को चुनता है वो बाहर जाता है। अधेड़ आदमी आगे बढ़ा। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। तो रघु, उसने सोना चुना। मोहन ने सिर झुका लिया। गुफा में भारी सन्नाटा। अब अंतिम प्रश्न, अगर ये गुफा आज बंद हो जाए तो क्या तुम लोग एक दूसरे पर भरोसा कर पाओगे? सबकी सांसें रुक गई। कोई नहीं बोला। हाँ, अगर डर खत्म हो जाए तो लालच खुद मर जाता है। अधेड़ आदमी मुस्कुराया। यही जवाब पीढ़ियों से इंतजार में था। जमीन कांपी। गुफा के अंदर जमे पत्थर एक एक करके टूटने लगे। पत्थर में बदले लोग धीरे धीरे हिलने लगे। हम बाहर जा सकते हैं अगर तुम लालच नहीं करोगे तो। हाँ, लोग रो पड़े। मोहन,
मोहन, तूने सबको बचा लिया बेटा। गुफा की दीवारें धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगी। अब मेरा काम खत्म हुआ। एक तेज रोशनी हुई और गुफा हमेशा के लिए पत्थर बन गई। जंगल में पहली बार पक्षियों की आवाज गूंजी। गुफा बंद हो चुकी थी। जंगल फिर से सामान्य लग रहा था, लेकिन गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा खालीपन था। जिस डर ने सालों तक सबको बांध रखा था, वो चला गया था, पर उसके साथ एक और सवाल छोड़ गया था। अब आगे क्या? गांव लौटते वक्त लोग चुप थे। कोई खुशी नहीं मना रहा था, क्योंकि सब समझते थे अब जिम्मेदारी जंगल या गुफा की नहीं, इंसानों की है। मोहन, अब अगर फिर से कोई लालच आया तो हम एक दूसरे को रोकेंगे। ये कहना आसान था, करना मुश्किल। दो दिन बाद समस्या सामने आ गई। अनाज का भंडार खाली होने लगा। पहले जंगल डराता था, अब भूख डराने लगी है। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। अगर गुफा होती तो कम से कम उम्मीद तो रहती। एक शाम गांव की चौपाल में भीड़ जमा हुई। भीड़ में कुछ लोग सिर हिलाने लगे। मोहन ने ये बातें सुन ली। यही असली परीक्षा है। मोहन, तूने गुफा बंद करवाई, अब जवाब दे, खाने का इंतजाम कौन करेगा? मैंने गुफा बंद नहीं की, हम सबने मिलकर लालच छोड़ा था। लालच छोड़ने से पेट नहीं भरता। अरे मेरे बेटे को दोष मत दो। अगर उसे सबसे ज्यादा खोने का डर था तो वो मैं थी। भीड़ थोड़ी शांत हुई। अगले दिन मोहन ने सबको खेतों की ओर बुलाया। जंगल ने हमें डर सिखाया, अब खेत मेहनत सिखाएंगे। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग चुप रहे। इतनी जमीन लेकिन पानी नहीं। पानी मिलेगा अगर हम सब मिलकर नहर खोदें। अगर नहर न बनी तो भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि डर के बिना पहली कोशिश यहीं से शुरू होती है। पहली बार लोगों ने आपस में देखा, सब राजी नहीं थे। रघु का भाई कालू भीड़ से आगे आया। मेरे भाई को इस गुफा ने खा लिया और तुम कहते हो डर छोड़ दो। मुझे माफ कर देना कालू, मैं उसे बचा नहीं सका, तो अब मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये पहली बार था जब गांव दो हिस्सों में बटा। मोहन समझ गया, गुफा बंद होना अंत नहीं था, असल कहानी अब शुरू हुई थी। एक तरफ वे लोग थे जो मोहन के साथ थे, मेहनत, नहर और मिलकर आगे बढ़ने वाले। दूसरी तरफ कालू और उसके साथ के लोग, गुस्सा, दर्द और बदले से भरे। गुफा चली गई, लेकिन हमारे घर में आज भी खाली चूल्हे हैं, और इसका जिम्मेदार यही है। अगर गुफा खुली रहती तो मेरा भाई आज जिंदा होता। कालू की उंगली सीधे मोहन की तरफ उठी। मोहन ने सिर झुका लिया। तेरे दर्द को झुठला नहीं सकता कालू, लेकिन डर में जीकर हम किसी को वापस नहीं ला सकते। बहुत हुआ उपदेश। मोहन ने अगली सुबह अपने साथ के लोगों को खेतों पर बुलाया। जो मेरे साथ है वो फावड़ा उठाए, चुनाई है वो भी रोका नहीं जाएगा। कुछ ही लोग आए, गिनती कम थी, लेकिन इरादे साफ। अगर हम थक गए तो आराम करेंगे, लेकिन डर से काम बंद नहीं करेंगे। पहली बार जमीन में फावड़ा लगा। मिट्टी सख्त थी, पसीना बहा। उधर कालू चुप नहीं बैठा। रात के अंधेरे में कालू जंगल की ओर गया, जहाँ कभी गुफा थी। अगर गुफा नहीं तो डर तो रहेगा। उसने पुरानी अफवाहें फिर से फैलानी शुरू कर दी। मैंने रात को आवाजें सुनी, गुफा मरी नहीं है। डर धीरे धीरे फिर लौटने लगा।
मोहन को ये सब पता चला। वो देर तक चुप रहा, फिर एक बड़ा फैसला लिया। कल से मैं गांव छोड़ दूंगा। भीड़सन, बेटा ये क्या कह रहा है? जब तक लोग मेरे नाम से डरते रहेंगे तब तक गांव आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग तो रो पड़े। तू गया तो ये गांव फिर अंधेरे में चला जाएगा। अगर मेरी गैर मौजूदगी डर खत्म कर दे तो यही सही। कालू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। नहर की खुदाई वाली जगह से पानी की हल्की धार निकल आई। पानी, सच में पानी! लोग दौड़े, मिट्टी हटाई गई। पानी साफ था, कम था, लेकिन जिंदा था। हमने हमने कर दिखाया। कालू की आंखें फैल गई। अरे ये कामयाब हो गया, मेरा डर खत्म हो गया। मोहन खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद अब गांव मेरे बिना भी चल सके। पानी निकलने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक चुप थे आज खेत की ओर दौड़ पड़े। अगर पानी आ गया तो हम बच जाएंगे। लेकिन हर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। कालू चुपचाप भीड़ के पीछे खड़ा था। अगर ये लोग डरना छोड़ देंगे तो मेरा भाई बेकार मरा कहलाएगा। उस रात कालू ने अपनी आखिरी चाल चल दी। आधी रात को कालू ने जंगल की ओर से डरावनी आवाजें फैलाई। ढोल, पत्थर और चीख जैसी आवाज। गुफा गुफा जाग गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए। मैंने कहा था गुफा मरी नहीं है। मोहन ने हम सबको धोखा दिया है। पहले रघु गया, अब हम सब जाएंगे। बस अगर गुफा सच में जिंदा है तो मुझे ले जाए। लेकिन अगर ये आवाज इंसान की है तो आज सच सामने आएगा। मोहन ने जलती मशाल उठाई और जंगल की ओर बढ़ा। कुछ लोग डरते डरते उसके पीछे चले। जंगल के उसी हिस्से में जहाँ कभी गुफा थी। मोहन रुक गया। अब बोल कालू, कब तक डर के पीछे छिपेगा? पेड़ों के पीछे से कालू बाहर आया, चेहरा पसीने से भरा। तू नहीं समझेगा मेरा भाई। मैं समझता हूँ, लेकिन डर फैलाकर तू उसे जिंदा नहीं कर सकता। कालू अब बस कर। अगर लोग डरना छोड़ दें तो रघु की मौत बेकार हो जाएगी। नहीं, अगर लोग डरना छोड़ देंगे तो रघु की मौत किसी और की जान बचाएगी। कालू फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह लोग फिर खेतों पर पहुंचे। डर नहीं था, बस था तो काम। पानी की धार और साफ हो चुकी थी। ये सच है, हमने अपने दम पर कर दिखाया है। अभी गांव छोड़कर जाएगा मोहन? अब नहीं, अब गांव मुझसे नहीं खुद से चलेगा। कालू धीरे धीरे मोहन के पास आया। माफ कर दे, मैं डर गया था। हम सब कभी ना कभी डरते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुस्सा नहीं, बस थकान। सूरज निकल आया, बस रोज की मेहनत हुई। सुबह सूरज निकलता, लोग खेतों में जाते, नहर की मिट्टी हटाते, पत्थर निकालते। आज बहुत काम हो गया, कल थोड़ा और कर लेंगे। कुछ महीनों में खेत हरे होने लगे। जहाँ पहले सूखी मिट्टी उड़ती थी, अब फसल लहलहाने लगी। मेरे खेत में पहली बार अनाज उगा है। गांव में हंसी लौट आई। एक शाम मोहन अपनी माँ के साथ झोपड़े के बाहर बैठा था। बेटा, तू कभी राजा नहीं बना, लेकिन लोग तेरी बात सुनते हैं। माँ, राजा बनने से अच्छा है काम का आदमी बनना। माँ मुस्कुराई। उस मुस्कान में पूरा जंगल शांत हो गया।